हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.5 में हमें पढ़ना है आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। आप सोच रहे होंगे कि हमने एक्सरसाइज 4 में हम तो सारणिक पढ़ रहे थे, बट हमें यहाँ पे आव्यूह कैसे दे दिया। आपको ये चीज पढ़ने हैं। एक्सरसाइज 4.5 में आपको पढ़ना है कि आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज कि आपने पढ़ा है क्या, सेखंड पढ़ा है। पिछले वाले क्लास में आपने पढ़ा है, पिछले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, सेखंड। एक्सरसाइज 4.4 में क्या पढ़ा है, सेखंड। सेखंड और इसमें क्या पढ़ोगे आप, सेखंडज। क्या पढ़ोगे, सेखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट और सेखंड का मतलब होता है कोफैक्टर। क्या होता है, कोफैक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए आई जे या सी आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ए आई जे का फॉर्मूला क्या होता है, -1 आई प्लस जे, और यहाँ पे होता है एम आई जे। और एम आई जे क्या है, उपसारणिक है। क्या है, उपसारणिक है। इसका टोटल जो विस्तार है हमने पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा सेखंड, कोफैक्टर। अब हमें पढ़ना है सेखंडज, एडजॉइंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कुछ परिमेय है, कुछ परिभाषा है, तो उनको सबसे पहले करेंगे, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आव्यूह का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आव्यूह हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है ना। इसका जो भी विस्तार से होगा मैं आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। और पेपर में कंफ्यूज आप मत होना, क्योंकि अगर आव्यूह से रिलेटेड दे रहा है, अगर इस चैप्टर से दे रहा है तो सारणिक का उसमें जिक्र जरूर होगा। ठीक है, अगर जिस क्वेश्चन में सारणिक का जिक्र नहीं होगा उसका मतलब है कि वो आव्यूह वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ही एक ही दो क्वेश्चन से जो हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला यानी कि तीसरा परिभाषा है कि एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह क्या होता है कि जिन कोटि के पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल होती है, समान होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जैसे 1x1 ले लो, 2x2 ले सकते हो, 3x3, 4x4, 5x5, बट हमें 3x3 तक ही पढ़ना है। यहाँ पे वर्ग आव्यूह का क्या मतलब होता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि एक वर्ग आव्यूह ए हमारा क्या एक मैट्रिक्स है, और ये ए आई जे, स्मॉल ए आई जे क्या एलिमेंट है, अवयव है। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसका एलिमेंट ये बताया गया है का सहखंडज आव्यूह ए आई जे के परावर्त के रूप में परिभाषित है, जहां ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंडज है। आव्यूह ए के सहखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका टोटल विस्तार कैसे करोगे आप, इसको प्रूव कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमें इसमें कह रहा है वो करेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना मैट्रिक्स ए मान रहा है। क्या मान रहा है, मैट्रिक्स ए वर्ग आव्यूह कहा है, तो हम क्या ले लेंगे, 3x3 का एक वर्ग आव्यूह लेंगे। कैसा लेंगे, 3x3 का एक वर्ग आव्यूह लेंगे। वैसे तो 2x2 का भी ले सकते हैं, बट अच्छा होगा कि जब आप 3x3 से ही स्टार्ट करो। 2x2 तो छोटा सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x3 का हमने ले लिया, ये मैट्रिक्स ए, और इसका क्या मतलब ए आई जे, आई हमारा होता है पंक्ति और जे क्या होता है स्तंभ। तो ये तो 1x1 का है, हमें कैसा लेना है, 3x3 ऑर्डर का लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 2, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 1 2 A 1 3, A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 3 1, A 3 2, A 3 3। इतना हमने कहा। अब कह रहा है कि इतने का सहखंडज, अब इसका सहखंडज आव्यूह ये, यानी कि जो हमारा सहखंडज निकलेगा उसका एलिमेंट ऐसा लिखा जाएगा। खंडज का मतलब कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आव्यूह ए आई जे के रूप में के परावर्त के रूप में परिभाषित है। तो जो हमारा एलिमेंट जो हम अब तक A11 स्मॉल ए जो लिख रहे थे, अब क्या लिखा जाएगा, कैपिटल ए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फिर कह रहा है कि के परावर्त के रूप में परिभाषित है। ये तो इसका एडजॉइंट हुआ, यानी कि इसका ये सहखंडज है। अब कह रहा है कि जो हमारा ये दिया हुआ इसका परावर्त करने के लिए, ट्रांसपोज करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि परावर्त करने पर या परिवर्त करने पर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए
परावर्त करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स दिया होता है, तो उसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाता है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाता है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाता है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। ऐसे करते हैं परावर्त, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कहा है कि जहाँ ए आई जे अवयव ए आई जे का से खंडज है, यानी कि जो हमारा ये है इसका ये क्या है, से खंडज है, सॉरी इस अवयव का से खंडज ये है। तो कह रहा है कि अवयव ए के से खंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा, बस ये है इस डिफिनेशन का तोड़ मड़ोड़। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें देखिए पूछा कि अवयव ए 2, 3, 1, 4 का से खंडज ज्ञात कीजिए। तो सेम देखिए जैसे हमारा परिभाषा नंबर 3 था, सेम वैसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिया है कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको दे दिया है 2, 1, 3, 4। आपको से खंडज निकालना है, यानी एडजॉइंट ए निकालना है। और ये 2 क्रॉस 2 का है, तो ये कैसा होगा, A11, A12, A21, A22। इसमें भी कितने एलिमेंट है, 4, इसमें भी 4 है, 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। ये तो हमारा से खंडज है, बट ये हमारा क्या है, से खंड है। क्या है, से खंड, और ये क्या है, से खंडज है। तो से खंड वाले फार्मूले से इसका मान हम इससे निकालेंगे। देखिए A11 निकालोगे आप, क्या निकाल रहे हो, से खंड। इसमें आप ध्यान दो, ठीक है ना, से खंड को फैक्टर आप निकाल रहे हो। और से खंडज क्या होता है, एडजॉइंट, ठीक है। A11 फार्मूला क्या होता है, -1 i प्लस जे। और ये A11 यहाँ से निकालिए, इसका निकालेंगे तो ये स्तंभ रख दीजिए, पंक्ति के पंक्ति, तो क्या मिल गया 4। ये -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। -1 की पावर क्या है, एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, -1 इंटू -1 कितना आएगा, +1 आएगा। अगर -1 की पावर सम संख्या है तो वहाँ पे आपको +1 की वैल्यू मिलेगी। अगर विषम संख्या है, -1 की पावर एक विषम संख्या है, तो वहाँ पे आपको -1 मिलेगी। अगर सम संख्या है तो +1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या है तो 1 मिलेगा, +1, ठीक है। प्लस यहाँ पे साइलेंट है, ये 4, तो 4 एकम में 4। अब ऐसे ही A12 का निकालिए, -1, 1 + 2 इंटू किसका, यहाँ पे यानी इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये ढक दीजिए, ये क्या मिल गया 3। ये -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। -1 की पावर एक विषम संख्या है, यानी कि 3 है। 3 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -3। अब आप निकालोगे A21 का, -1, 2 + 1 इंटू, यानी कि ये वाली वैल्यू इसका निकालोगे आप, यह स्तंभ ढका जाएगा, ये पंक्ति, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1। और यहाँ पे -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 1। -1 की पावर कैसी संख्या, एक विषम संख्या, तो क्या मिलेगा, -1 इंटू 1, क्या आ जाएगा -1। अब A22 निकालिए, -1, 2 + 2, इसका निकालेंगे ये यहाँ पे, यानी कि इसका निकालेंगे तो ये ढका जाएगा, ये तो क्या मिल गया 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 और 2 और 2 कितना होता है 4। -1 की पावर एक सम संख्या है तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, और इंटू 2, 2 एकम में 2, यानी कि ये जो मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। A11 कितना आया, 4। A12 कितना आया, -3। A21 कितना आया, A21 कितना, -1। A22 कितना आया है, 2। ये होगा हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चंस करेंगे तो, है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रमेय नंबर 1। ये प्रमेय जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जब आगे चल करके आप BSc में मैथ लोगे तो उसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और MSc भी आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये थ्योरम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा जो थ्योरम है ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पर स्टार लगा लो आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे दिया है कि यदि A कोई n कोटि का अवयव है तो A एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इक्वल टू A आइडेंटिटी, मोड A आइडेंटिटी, जहाँ आइडेंटिटी यानी कि I n कोटि का एक तत्समक अवयव है। I हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक होता है, जिनके विकर्ण 1 1 होते हैं, बाकी वैल्यू जो होती है वो 0 0 की होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा है n कोटि का जो अवयव है उसको आपको इतना प्रूव करना है, सत्यापित करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ।
ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो दिया है कि ए एडजॉइंट ए, ये हमारा ए क्या है, मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, और ये क्या है, से खंडज है, क्या है, से खंडज है। अब इसके इक्वल टू क्या दिया है, ए एडजॉइंट ए, सॉरी ए इक्वल टू मॉड ए, ये आइडेंटिटी, और ये मॉड ए किसका, किसको दर्शाया जाता है, मॉड ए से सारणिक को दर्शाया जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी यानी कि विकर्ण 1 1 की और बाकी वैल्यू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ए इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ पे लेंगे 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या एक मैट्रिक्स है, तो क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, A31 A32 और A33, ये तो हमारा मैट्रिक्स ए हुआ, यानी ये। अब एडजॉइंट ए क्या, एडजॉइंट ए को A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। परिभाषा 3 से एडजॉइंट ए को क्या किया था, परावर्त किया था। अब परावर्त ही हमें लिखना है, यानी कि जो हमारी पहली पंक्ति थी उसको हमने स्तंभ बनाया था, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी को तीसरा स्तंभ, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। कैसा है, 3 क्रॉस 3 का है। अब आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी को कैसे लिखोगे, 3 क्रॉस 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3, ये आइडेंटिटी हुआ। अब हमें इतना प्रूव करना है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप तो इसको लेके करो, ठीक है ना, या इसको लेके करो, क्योंकि एडजॉइंट ए भी पता है और ए भी पता है आपको, मैट्रिक्स ए भी पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए एडजॉइंट ए, मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, और इक्वल को हमेशा बीच में लिखा जाता है, यानी कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसका यहाँ से करिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है। अब यहाँ पे एडजॉइंट लिखा जाएगा, यानी कि ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। कैसा है सारा, कैसा है, 3 क्रॉस 3 का है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आव्यूह है, क्या है, आव्यूह है। तो आव्यूह के क्वेश्चंस कैसे आप सोल्व करते हो, इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में पहले मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, यानी कि पहले एलिमेंट का पहले में करोगे, फिर इसका इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस करके इसका इसमें करते हैं, फिर इसी का फिर इसमें करेंगे, फिर इसी पंक्ति का इसमें करेंगे थर्ड स्तंभ में। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इसका इसमें करते हैं, A11 का इसमें करेंगे, A11 हो जाएगा, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे A12 प्लस इसका इसमें करिए A13 अब इसी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, क्या मिलेगा, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। अब इसी पंक्ति का थर्ड वाले स्तंभ से करिए A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए, क्या मिलेगा, A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 होगा। अब दूसरी पंक्ति का इस वाले दूसरे स्तंभ से करिए, क्या मिलेगा, A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 अब इस दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करिए, A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, ठीक है ना। अब ऐसे ही इस लास्ट वाले पंक्ति का यानी थर्ड पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ से करेंगे, A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 A13 अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, A31 A21 प्लस A32 A22
प्लस A23 A, कहीं गलत, हाँ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस इसका करेंगे A33 A23। अब इसी पंक्ति का लास्ट वाला स्तंभ से करेंगे A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 A33 होगा। ये मिला हमें। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वाली क्लास में भी आपको बताया है कि ये मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका हमें क्या निकाला है, से खंड निकालना है। क्या निकालना है, से खंड निकालना है। तो आप कैसे करते हो, इसका आपको क्या करना है, से खंड निकालना है। तो कैसे करते हो, अगर R1 के सापेक्ष अपन करते हैं तो क्या मिलता है, A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। अगर यही R2 के आप सापेक्ष करते हो तो क्या मिलता है, A21 प्लस A22 प्लस A23 मिलता है। अगर यही आप R3 के अनुदिश करते हो प्रसरण तो क्या मिलता है आपको, A31 प्लस A32 प्लस A33 ये मिलता है आपको। कहने का मतलब ये है कि जब आप R1 के सापेक्ष प्रसरण करके आप इसका से खंड निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, ये चीज मिलता है। यानी कि जो एलिमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल लेटर और जो स्मॉल लेटर में जो ए है, इनके जो ये संख्याएं हैं, जो काउंटिंग है वो कैसी होती है, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे इसका मान 1 होता है। अगर यही काउंटिंग हमारा इक्वल ना हो, सेम अंक ना हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पे उनका मान 0 होता है। ठीक है ना। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ये प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या ये सेम दिख रहा है क्या, और ये किसका दिख रहा है, मॉड ए लिखा जाएगा कि नहीं। ये हमने क्या किया है, से खंडज निकाला है। इससे क्या निकाला है, से खंडज नहीं, से खंड निकाला है। तो हमें ये मिलता है कि नहीं, हमने पिछले वाले चैप्टर्स में किया, 4.4 में किया है ना। आप यहाँ पे इसके बराबर आप ये लिख सकते हो कि नहीं। ऐसे ही देखिए ये सब हमारे क्या थे, सेम थे। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया है कि अगर ये हमारे काउंटिंग अलग अलग है, सेम नहीं है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर काउंटिंग सेम है तो वहाँ पे उसका मान 1 होता है। अगर काउंटिंग इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे भी देखिए काउंटिंग सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी काउंटिंग सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए काउंटिंग सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे भी आप इसको लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब ये वाली काउंटिंग हमारी सेम नहीं है तो 0 हो जाएगा। ये वाली भी सेम नहीं है, ये वाली भी हमारी काउंटिंग सेम नहीं है, इसकी काउंटिंग सेम है। देखिए यहाँ पे भी मॉड ए लिखा जाएगा, लिखा जाएगा कि नहीं। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि जब आप आव्यूह में यानी कि मैट्रिक्स में आप कॉमन लेते हो तो पूरे एलिमेंट से कॉमन लेते हो, ठीक है ना। अगर यही हम कॉमन सारणिक से ले, डिटर्मिनेंट से ले, तो आप एक पंक्ति से भी ले लेते हो कॉमन, एक स्तंभ से भी ले सकते हो। यानी किसी भी पंक्ति से लो, किसी भी स्तंभ से लो, किसी एक से भी ले सकते हो। उसमें क्या होता है, मतलब सारणिक में कहने का है कि आप एक पंक्ति से भी ले सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या है, एक पंक्ति एक स्तंभ से सारणिक में ले सकते हो, बट इसमें क्या व्यू में कि पूरे एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट्स में से हमको दिख रहा है क्या, मॉड ए, इसको हम कॉमन कर लेंगे। हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, ये 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। और ये है क्या, हमारा आइडेंटिटी है जो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या मिल गया, मॉड ए, ये हो गया आइडेंटिटी। क्या आपको यही लानी थी क्या, या इसके बराबर ये आए या इसके बराबर ये आए। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा क्या मिला, ये मिला। तो हम क्या करेंगे, अब राइट वाले को लेंगे, अब ये बीच वाला जो इसको लेंगे। अगर इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इतना हमें मिल जा रहा है, तो लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सत्यापित करना है। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको लॉजिक यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। तो अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए पहले था, एडजॉइंट बाद में था,
मैट्रिक्स ए पहले था, एडजॉइंट ए बाद में था, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट ए पहले है, मैट्रिक्स ए बाद में है। तो चलिए करते हैं। अब राइट को लेके करेंगे सोल्व। राइट हैंड साइड में क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। अब एडजॉइंट ए यानी कि ये वाली वैल्यू लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इंटू में मैट्रिक्स ए, A11, A21, A23, सॉरी A1 यहाँ पे होगा, A13, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A32, A33 सेम वैसे ही है, ठीक है ना। करते हैं। अब इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ से कर दीजिए तो क्या मिलेगा, A11 प्लस A12 इसका करेंगे A21 प्लस A31 इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे A12 प्लस A21 प्लस A32। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, क्या मिलेगा, A13 प्लस A21 प्लस A33। ऐसे ही सेम इन पंक्तियों दोनों पंक्तियों का करेंगे। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से A11 प्लस A21 प्लस A31। अब इसी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे A12 प्लस A22 इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। A12 A22 सॉरी यहाँ पे स्मॉल होगा, फिर प्लस A32 और ये A32। अब इस दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करिए A13 प्लस A23 प्लस A32 और A33। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए A11 प्लस A21 प्लस A31। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे A12 प्लस A22 प्लस A32। अब इसी पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे A13 प्लस A23 प्लस A33। अब इसमें सेम वही कंडीशन लागू करेंगे। यहाँ पे देखिए इनका जो मान है, इनकी जो काउंटिंग है कैसी है, सेम है, बट यहाँ पे इनकी काउंटिंग सेम नहीं है। जहाँ पे सेम नहीं है वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे इक्वल नहीं है वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए यहाँ पे 0, वहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसकी भी काउंटिंग सेम नहीं है, इसकी काउंटिंग सेम है तो मोड ए, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इसकी काउंटिंग सेम है तो मोड ए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, मोड ए कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या हमारा आइडेंटिटी है। तो हमने लेफ्ट सोल्व किया था तो क्या हमारा यही आया था क्या, और राइट भी सोल्व कर रहे हैं तो यही आ रहा है, यानी इसको सोल्व किया तो भी आया, इसको भी सोल्व किया तो ये आया। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए परिभाषा नंबर 4 और 5। परिभाषा 4 में क्या है कि एक वर्ग अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर कहलाता है यदि सारणिक A इक्वल टू 0 हो, यानी कि मोड A इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मोड का मतलब है कि सारणिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मोड का यहाँ पे यूज नहीं होगा, सिर्फ मोड का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है परिभाषा नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक वर्ग अवयव A अव्युत्क्रमणीय है, क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि सिंगुलर है,
सिंगुलर है यदि मोड ए इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोड ए यानी कि सारणिक ए इक्वल टू 0 अगर कोई भी हमारा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, उसका व्युत्क्रम नहीं होगा। अब वही देखिए परिभाषा नंबर 5 में कि एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि मोड ए नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि परिभाषा नंबर 5 में है कि यदि ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर, चलिए दोनों ही लिख देते हैं, व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो ये मोड ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि इसका व्युत्क्रम होगा, इसका व्युत्क्रम निकलेगा और इसका जो व्युत्क्रम है वो नहीं निकलेगा, ये अस्तित्व में नहीं है, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। ये क्या अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर किसी भी सारणिक का मान 0 आता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, उसका व्युत्क्रम नहीं होगा। अगर कोई सारणिक दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर उसका मान 0 नहीं आता है, ठीक है, 0 नहीं आता है, कुछ न कुछ मान आता है 1 2 3 जो भी आता हो, लेकिन 0 ना हो तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा, और जिस सारणिक का मान 0 हो जाएगा उसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। देखिए एग्जाम्पल से, क्योंकि वो पहले ही 0 हो जा रहा है तो इसका व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 5 2, यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सारणिक बना लेंगे। क्या होता है, बस चिन्ह चेंज हो जाता है। इसको आप सोल्व कैसे करते हो, ये पहला विकर्ण 10 एकम में 10, दूसरा विकर्ण 5 गुना के 10, ये क्या हो गया 0, तो इसका आप इनवर्स कैसे निकालोगे, नहीं निकालोगे। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 3 2 6 है, तो इसका आप निकाल के देखो 5 2 3 6, सोल्व करो। पहला विकर्ण 5 6 के 30, दूसरा विकर्ण कितना आएगा 3 दूना के 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। ये क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। ये सारणिक ए का मान 0 नहीं आ रहा है तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा, इसका इन्वर्स निकलेगा, और जिस सारणिक का मान 0 हो जाता है उसका व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये परिभाषा नंबर 4 और 5 जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमने बताया। इसके बाद 2 परिमेय और रह गया, वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ाएंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।